जो माखन खावे जाके कोई परवाह नहीं, परंतु जे यहाँ के साथ में मरकान भोक्षण पूरी की पूरी मंडली को साथ में लावे। और सबको ज्ञात है भगवान की मंडली का नाम बाल गोपाल चौर्य प्रचार विद्या मंडल। जय मंडल में भगवान चोरी करना सिखाते हैं सबको। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया जिनको चोरी करना सीखनी हो जय मंडल में भर्ती हो जाओ। इस प्रकार की उधम करे मैया कहती है, बोले कोई बात नहीं, तुम एक काम किया करो, जाको पहले से ही ये चोरी करवा आवे, तुमने एक काम कर दो, ये जो ही आवे आप इनको स्वयं माखन दे दिया करो, तो ये चोरी का इनको करेगो। गोपी कहती है मैया हमने जो भी करके देख ली, ये जो ही आए हमने जाके सामने माखन धर दियो और कहे दियो लाला जितनो पानो इतनो पाले। परंतु मैया ये तुम्हारे जो छोरा है जो ये इस प्रकार कह दे कि मैया मोको तो चोरी को ही मीठो लगे, ऐसे कोई दे तो मोको मीठो ही नहीं लगे बिल्कुल। मैया यशोदा कहती है देवी एक काम करा करो, तुम नेक वो माखन को नेक ऊपर छीके में लटका दिया करो। गोपी कहती है मैया जो हमने जो भी करके देख ली, हमने जाके दुख से माखन को ऊपर नेक छीके में लटकाने की कोशिश की, परंतु मैया ये उद्यमी मंडली ऐसी है कि पूरी की पूरी मंडली आवे, पहले 4 फिर 3 फिर 2 और स्वयं के ऊपर महाराज महाशय खुद खड़े होते थे। बाकी बाद में खुद खाते हैं, खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं और अंत में मटकियां फोड़ते हैं। एक बार मैया हमने तुम्हारे छोरा को पकड़ भी लियो थे, जाके हाथ पे और मुंह पे माखन लगे हुए थे, हमने नेक पकड़ भी लियो, परंतु हमने जो ही पकड़ी और कहे लाला चोरी करें, तो कन्हैया क्या कहते हैं मैया बोले आपके माखन में नेक चींटियां पड़ गई थी, तो चींटियों को निकाल रहा था मैं तो। बोलो जय श्री कृष्ण। बोल बाल कृष्ण। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। मैया हाथों के माध्यम से नेक वो चिमटियों को चुन रहा था मैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये गोपियां भगवान के साथ में खूब हास परिहास करती। एक बार एक गोपी भगवान के दर्शन करने को चाहती है कि मैं परमात्मा के दर्शन करूं, परंतु कोई बहाना होना चाहिए नंद भवन में जाने का। तो वो गोपी क्या करती है, उनकी सासू जी कहती है बोले हमारे घर को आज थोड़ा सा लीपना है, नेक गोबर लाइयो बहू। सुखदेव जी कहते हैं वो जो गोपी थी वो गोपी ने गौमय मंगाया कि आप नेक जाकर के गौशाला से गौमय ले आइए, परंतु ये गोपी क्या करती है वो जितना भी गौमय था यमुना जी में गई और यमुना जी में बहा दिया, क्योंकि बहाना चाहिए था नंद भवन जाने का, क्योंकि कन्हैया के दर्शन करने। और घर आके कह दिया बोले पता नहीं कौन ले गए पूरे गोबर को। माता कहती है बोले नंद भवन जाओ और वहां से गौमय लेकर आओ। महाराज ये गोपी यही चाहती थी और यही हुआ। नंद भवन पहुंची, कन्हैया खेल रहे थे गौशाला के बाहर। उस गोपी ने उस टोकरे को गौमय से भर लिया और कन्हैया को अपने निकट से देखना चाहती थी।
स्पर्श करना चाहती थी। सो महाराज कन्हैया को बोला, एने कन्हैया ने किधर आइयो लल्ला। कन्हैया निकट पहुंचे तो कन्हैया से वो गोपी कहती है, बोले नेक लाला नेक सहारो लगा दे, सर पे धरा दे ये टोकरे को। अब 4 साल के कन्हैया उस 50 किलो के टोकरे को कैसे उठा सकते हैं। कन्हैया कहते, बोले मैं उठाऊंगा तो मुंह को कहाँ मिलेगा। बोले जितनी बार तो उठाकर मेरे सर पे धरेगो उतने माखन के लोना तुझे दूंगी मैं। भगवान कहते, बोले ठीक है मैया, देख सौदा पट गया अपना दोनों, सौदा पक्का समझियो, तो जितने बार आएगी उतने बार तेरे सर पे धरूंगा, उतने ही माखन के लोना देना पड़ेगा। भगवान ने उठाया और धर दिया। भगवान कहते, बोले 1 मिनट गोपी सुन सुन सुन, हिसाब में चूक कैसे होगी, ऐसे चूकेंगे मुझको क्या मालूम कि तू कितने बार गोई और कितने बार आई। हमारे घर को गोबर खत्म करेगी तो ऐसे तो हिसाब पूरो कहीं पे लिख के जा तो कि इतने बार आई मैं। बोले बोले मुझको लिखना पढ़ना पछूना आवे तो एक काम कर लाला, मैं जितनी बार टोकरो लेकर जाऊंगी तुम्हारे गाल पर उसी गोबर से एक टीका लगा जाऊंगी, तो हिसाब भी बनो रहेगा कि इतनी जितनी बिंदी उतनी माखन के लोने। बोले ठीक है ये हिसाब पूरा बढ़िया। महाराज वो गोपी 1 बार आई, 2 बार आई, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार। अब तो कन्हैया के पूरे मुख पर गोमय लग रहा है। और वो गोपी लेकर गई थी, माता यशोदा जो ही आती है और कन्हैया के मुख को गोमय से जो ही सना देखती है, अरे कन्हैया जो तूने कहा कर लियो लाला, अपने मुंह पर ये गोबर काय को पोत रखे तूने। और कन्हैया क्या जो ही माता यशोदा ने मुख धोना चाहा और मुख जो ही धो दिया, कन्हैया कहते हैं मैया सत्यानाश हो गयो। बोले लाला कहा भयो भैया। बोले पूरा हिसाब चौपट कर दियो तूने। बोले काहे को हिसाब। बोले वो सखी आई थी, गोपी आई थी, जहां से गोबर लेके गई, कही थी इतने बार लेके जाऊं जितना गोबर माखन के लौने दूंगी। मैया तूने सब सत्यानाश कर दियो, अब मोको हिसाब कितना बताओ, मोको क्या मालूम वो कितनी बार लेके गई यहाँ से। अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान उन गोपियों के साथ में करते हैं परमात्मा। एक गोपी कहती है, बोले मैया ये तुम्हारे छोरा के कारण तुम कह रही हो छुचे पे। माता यशोदा कहती है, बोले ये लाला को अंधेरे से बहुत डर लगे, नेक अंधेरी कोठरी में अपने माखन को धर दिया करो। तो गोपी कहती है, मैया हमने जो भी कर लियो, अंधेरी कोठड़ी में ही अपने माखन को रखो, परंतु ये कन्हैया अपनी चोर मंडली के साथ पहुंचो, जहाँ को पता नहीं माखन की खुशबू आवे, पता नहीं क्या कैसे मालूम चले यहाँ को, परंतु यहाँ ने अंधेरी कोठड़ी ढूंढ ली। अब दिखे नहीं, समैया तुमने ये जाके हाथ में हीरे के जो करोले पहना रखे हैं, जो ही अंदर किए, यहाँ के प्रकाश से यहाँ को मटकी दिखी, यानी माखन खायो, थोड़ी मटकी और घर से चले गए। मैया कहती बोले एक थोड़ा और ऊपर बांध दिया करो। एक गोपी कहती बोले हमने तो वटवृक्ष भी बांधा था माखन और दही की मटकियां, परंतु ये तुम्हारो छोरो पता नहीं कहां से इतना लंबो बांस ले आयो और नीचे से जो ही मारे मैया छोटो सो छेद होयो मटकी में, नीचे नीचे ओंक लगाई, सभी ने एक एक करके सारी मटकियों के दही पी गई, एक बूंद तक नीचे नहीं गिरने दी। महाराज उलाने पे उलाने देती जा रही है ये गोपियां, और कन्हैया माता यशोदा का पल्लू पकड़ के खड़े हुए, कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल मौन और स्तब्ध। सुखदेव जी कहते हैं अनेक बहाने बताती महाराज। एक गोपी तो यहां तक कहती है मैया जे एक बार कन्हैया मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी,
जो कन्हैया मेरे घर पहुंच गए। हमने पूछी, बोले लाला कैसे पधारना हो भैया? बोले काकी जी ऐसे आए हम तो। हमने कन्हैया ने हमसे पूछ लिया कहाँ चल रहे हो घर में? बोले घर में सत्यनारायण की कथा है लाला। तो कहाँ होगा? बोले सत्यनारायण की पूजा होगी। हमारे पतिदेव को जन्म तो बस दिन, तो भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन रखा था। कन्हैया पहुंचे, अनेक प्रश्न कर दिए और हमसे अंतिम में कहते बोले प्रसाद बरसात देना हो तो अभी दो, हमारे पास में बाद में समय ना है, प्रसाद दे दो अभी से। मैंने इतना कह दिया कि नहीं लाला, पहले सत्यनारायण भगवान को लगेगा, के बाद में सबको प्रसाद वितरित होगा। परंतु मैया जी तुम्हारा जो छोरा है जो मुझको धमकी दे के गए, बोले गोपी तुझे तो मैं देख लूंगा, रात्रि में बताऊंगा तोरे से मैं क्या करता हूं तेरे साथ में। महाराज ये कन्हैया रात्रि में पता नहीं किस समय कहां से घर में घुसे और मेरे पतिदेव की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों आपस में बांध दी। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे पतिदेव को रात्रि में प्यास लगी मैया, और मेरे पतिदेव जो ही उठे उनकी दाढ़ी खींची और मेरी चोटी खींचे। मेरे पतिदेव कहे अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? इतने में मैं कहूं अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? बड़ी मुश्किल से कुछ उजाले का प्रबंध कर सके, और जो ही उजाला हुआ मैया हम देखते बाकी चोटी बाकी दाढ़ी हर हमारी चोटी दोनों बंधी हुई आपस में। ये तुम्हारा लालो ऐसे उधम करे। एक गोपी कहती है मैया जा तो पछूना है, ये तुम्हारा लालो एक बार हमारे भी घर पहुंच गए। भाई सत्यनारायण की कथा हमारे भी घर में, घर के अंदर भीतर पहुंचे और वही राम राम काकी जी। हमने पूछ लिया लाला कैसे पधारना हो भैया? बोले ऐसे ही आते हैं हम तो, कुछ काम हुआ हम तो ऐसे ही। ये कहाँ चल रहा है यहाँ सब कुछ? बोले सत्यनारायण की कथा है। तो फिर क्या प्रसाद बन रहा है? गोपी कहती है, बोले कन्हैया कहते हैं, बोले मैया काकी जी ने प्रसाद बरसात का जो है प्रबंध। बोले नहीं, अभी सत्यनारायण भगवान सिंहासन पर बैठेंगे, पूजा होगी, के बाद में प्रसाद मिले। बोला एक बार कहा कन्हैया ने, दो बार कहा मैया मैंने मना कर दिया। बोले प्रसाद बरसात कुछ नहीं है, नहीं दूंगी। वही मैया जो फिर से मोह को भी धमकी दे के गए। बोले गोपी तुझे तो मैं देख लूं। महाराज वहां से घर से बाहर निकले ये कन्हैया, और पता नहीं कहां से जाकर के तो कुत्ते के पिल्ले उठा लाए, और जहां सत्यनारायण भगवान का सिंहासन था वहां जाकर के वे कुत्ते के पिल्लों को धर दिया। और मुझसे कहें काकी जी जाओ अपने सत्यनारायण भगवान का दर्शन कर लो। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जाए इस प्रकार की उधम करें। अनेक गोपियां महाराज उलाने दे रही है, कन्हैया सुनते जा रहे हैं। अब तो माता यशोदा क्रोध में आ जाती है और कहती है लाला, हाथ पकड़ के खींचा और कहा लाला तो ऐसे उधम करे। कन्हैया मौन है, चुप है। भगवान कहते हैं मैया तेरी सौगंध खा के बोलूं, मैंने कछु ना किया यहाँ के साथ में। ये मोगुट यूं ही बदनाम कर रही है। सूरदास जी अपने एक पद में कहते हैं ना कि इनको पतियारों करे मैं तस्कर में सा
चोर नाम मेरे धारियो मेरे होन न देगी ब्याह। बोले मैया ये नहीं करेगा। महाराज अनेक बार पूछती, कन्हैया कहते मैया तो को पता ना ये गोपी बहुत चालाक है। अब महाराज राजा हरिश्चंद्र जी सफाई देना प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कि मैया हमने कछु ना किया। एक गोपी इतने में तो कह देती है मैया एक और शिकायत है तुम्हारी लाला की। अतः यशोदा कहती है बोले बोलो देवी तुम भी बोलो। बोले मैया जो तुम्हारा लाला एक बार मेरे घर में चोरी करते हुए पकड़ो गए, जाके मुंह पे दोनों हाथ संपूर्ण शरीर माखन में, मुंह को बड़ो गुस्सा आई। समझ यशोदा के पास हमें चलना पड़ेगा तुमको। जहाँ को खींच कर ला रही थी और आपको तो क्या थे मैया वो बात। कन्हैया चलते जा रहे हैं और अंत में चलते चलते कन्हैया विचार करते हैं अगर आज घर पकड़े गए तो माता यशोदा मारेगी। जो उस गोपी का देवर था वो भी कन्हैया के साथ था। उस चोर को बुलाया, हे लाला लेके जाना। कन्हैया की जुई एक नजदीक पहुंचा। सो महाराज कन्हैया ने उस गोपी से कहा गोपी लेके जी हाथ छोड़ दे, बहुत दर्द हो रहा, जे हाथ पकड़ दे। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और देवर का हाथ जा थमा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। घर पहुंचे और जोर जोर से चिल्लाती है, ओ माता देखो तुम्हारे लाला को रंगे हाथ पकड़ा है। माता यशोदा आई और कहती है देवी नेक अपना घूंघट तो उठाओ। ये 6 फुट को घूंघट निकाल रखे हो तो ने जहाँ में तुमको दिखे भी नहीं कि कौन है कौन नहीं है। गोपी ने जो ही घूंघट उठाया देख दिए देवर है। महाराज अनेक लीलाएं। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये गोपियां इस प्रकार उलाना देती हैं और अपने अपने घरों को चल जाती हैं क्योंकि इनको तो केवल परमात्मा का दर्शन करना था, उल्हाना तो एक बहाना था इनका। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि एकदा क्रीड़ा मानस्ते गोपतारका कृष्णोमृतम प्रतीक्षावान् विनीते मात्र योन्यता। आज संपूर्ण शरीर पर रमण रेत की बालों का अपने शरीर पर लगा रखी और संत तो यहाँ तक कहते हैं वृंदावन के कि रमण रेत ने क्यों नहीं क्यों न जमुना पार रे मन तुम समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। उस जीव जो व्यक्ति वृंदावन गया और वृंदावन जाने के बाद में अगर उसने रमण रेत की बालुका अपने मस्तक पर नहीं लगाए, यमुना जी में जाने पर भी आचमन नहीं किया, उस व्यक्ति का वृंदावन जाना व्यर्थ है। ये तो उसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति ने राख में किया हुआ हवन हो। आज कन्हैया खेलते खेलते कन्हैया तकरीबन 3.5 वर्ष की अवस्था। सुखदेव जी कहते हैं राजा ब्रह्मांड घाट पर अपने सखाओं के साथ में मिट्टी की देखा हो तो मिट्टी में बच्चे लोग खेलते रहते हैं, वो घर वगैरह बनाना करना। मुंबई वगैरह में तो बीच इत्यादि चौपाट इत्यादि में तो वो मिट्टी मिट्टी है महाराज, वहां तो यही काम है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम तो खूब खेले गोपियों गोपों के साथ में खेलते खेलते महाराज कन्हैया ने एक मिट्टी का लौना उठाया और धर से अपने मुंह में धर लिया। भगवान अपने मुख में 14 प्रकार के लोक दिखाते, उन 14 लोकों में
9 प्रकार के वर्ष दिखाते, उन वर्षों में भगवान 84 कोष का ब्रजमंडल दिखाते, ब्रजमंडल में गोकुल दिखाते, गोकुल में 25 चौक का नंदराय जी का जो महल है उसका दर्शन करवाते, उस महल में ब्रह्मांड घाट दिखाते, ब्रह्मांड घाट में जहाँ पर माता यशोदा कन्हैया को मुख कुंडल खोल कर देख रही है, इतना सब कुछ भगवान अपनी माया के माध्यम से माता यशोदा का दर्शन करवाया। भैया कहते बोले मलाला मैंने तेरे मुंह में पता नहीं कहाँ कहाँ देखे भैया। भगवान कहते हैं थोड़ी आंखें खराब हो गई बुढ़ापे में, बुढ़ापे में अच्छे अच्छों की आंखें खराब हो जाती। सुखदेव जी कहते राजन अनेक प्रकार की लीलाएं करना प्रारंभ करती है। सुखदेव जी कहते हैं गृहदासासीषु कर्मांतर्गत नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। ये जो चरित्र है ये बहुत सुंदर चरित्र है, मुझे सुनाने जा रहा हूं। इसमें माता यशोदा का वात्सल्य बताया है और हम सबको ये बात समझनी चाहिए जो माता यशोदा करती है। स्पष्ट लिखा है गृहदासीषु। एक बात बताएं, माता यशोदा का जो महल है वो महल है 25 चौक का। एक चौक में 10,000 गायें बैठ सकती है, इतना बड़ा एक चौक। अब अंदाजन लगा लो कि 25 चौक है तो कितने हुए। अब 10,000 गायों के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ती होगी। तो 25 चौक के महल में कितनी गायें होंगी और उन गायों की व्यवस्था के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ते होंगे। परंतु सुखदेव जी कह रहे हैं यहाँ पर गृहदासीषु, अनेक दास दासियां घर में हैं, परंतु कर्मांतर्गत नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। प्रातःकाल रोज माता यशोदा उठती है और मन में विचार करती है कि अपने लाला के ताएं अपने हाथों से स्वयं दधि मंथन करूंगी और स्वयं के हाथों से निकला हुआ ही माखन खिलाऊंगी। मतलब क्या है, बताना क्या चाहती है माता। बोले देखो मैं अपने पुत्र की, मेरे घर में इतना वैभव है, इतनी सुख संपदा है, फिर भी मैं अपने पुत्र की सेवा स्वयं करती हूँ। सुखदेव जी कहते हैं राजा माता यशोदा कन्हैया को स्तनपान करवा कर आती। अगर आजकल के माता पिता चाहें कि उनके बालक, उनके बच्चे उनकी सेवा करें तो बाल्यकाल में उन माता पिता को उन बच्चों की सेवा स्वयं करनी पड़ेगी। परंतु आजकल तो कुछ और ही चलता है। घर में एक मेड बुला ली जो उस बालक की देख रेख करे। बच्चे की मैया चली गई शॉपिंग के लिए और नौकरानी से कह गई जाके मुंह में ये दूध लगा दियो। बोतल का दूध पिलाना शुरू कर दिया महाराज। संत कहते हैं छोटे समय छोटी बोतल, बड़े होकर के दूसरी बोतल। और एक बात साइंटिफिक की और बात, महाराज जिस बालक ने बचपन में माँ का दूध नहीं पिया उसकी मानसिक बुद्धि भी बहुत कमजोर होती है। कहते ना बल वगैरह कुछ नहीं रहता, लड़ाई के समय कहते ना अरे माँ का दूध पिया है तो आजा, कहते नहीं कहते। अब भैया जहाँ पे बोतल का दूध पिया है तो कहाँ लड़ेगा वो। एक कोई झापट धर दे तो वहीं जैसे कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य क्या है, माता यशोदा इन सबके माध्यम से बताना चाह रही है कि देखो मुझे, मेरे पास सब कुछ है परंतु फिर भी अपने बालक की सेवा में स्वयं कर रही हूं। यानी यानी हगीतानि तदबाल चरितानि च दधिर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यशोदाम्।
न्यगायताम्। सुखदेव जी कहते हैं भक्ति भी तीन है, मनसा, वाचा और कर्मणा। और माता यशोदा भगवान की तीनों तरह से ही भक्ति कर रही है। कैसे? काम भी कर रही है दधि मंथन, और दधि मंथन करते करते मैया भगवान की भक्ति भी चालू है। कैसे? मनसा दधि मंथन करती जा रही है और मन में भगवान बालकृष्ण के बारे में विचार कर रही है, सोच रही है कि कन्हैया ने जो भी किया तो कन्हैया ने वो भी किया तो। और वाचा, वाणी के माध्यम से दधि मंथन चल रहा है और वाणी से भगवान के सुमधुर भजनों को, कीर्तनों को गा रही है। और कर्मणा, हाथों से भगवान के लिए, स्वयं के लिए दधि मंथन कर रही है। तो हुई ना मनसा वाचा कर्मणा। इधर दधि मंथन पूर्ण नहीं हुआ था महाराज, उधर कन्हैया प्रातःकाल उठे पलना में से, अपनी आंखों को मसलते हुए माता यशोदा के पास गए। माता यशोदा रात्रि में कन्हैया की आंखों में बड़ा मोटा मोटा काजल लगा देती थी। सुबह प्रातःकाल कन्हैया न्यों ही उठे, मसल दी आंखों को, तो भगवान जगन्नाथ की तरह मोटी मोटी आंखें हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। और महाराज कन्हैया जो ही प्रातःकाल उठकर आए, वो मथनी को पकड़ी और मैया से कहे मुझको बड़ी भूख लगी है, माखन दे दे फटाफट। बड़ी जोर से भूख लग रही है, माखन दे दे अभी। मैया कहती बोले लाला अभी माखन निकले ना है तो कहां से दूंगा, देख ले कल को माखन धरो हो लाला, ब्याह में से खा ले। बोले नहीं अभी जो ही माखन। मैया भगवान को स्तनपान करवाती है और स्तनपान करते करते भगवान मैया से एक प्रश्न पूछते महाराज। बोले मैया ने एक प्रश्न को जवाब दियो। बोले कहा लाला? बोले मैया जे बता तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? जे कितनों से बता दे कि तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया कहती है चुप तारी के, दूध को प्यारो लगे को पूत प्यारो लगे? इतनी बातें करते करते महाराज चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, वो दूध उफान मारता है। एक गोपी कहती मैया देखो लाला को दूध पिलाने के चक्कर में मटकी में से दूध निकल गया। भगवान को माता यशोदा पटकी और दूध उतारने के लिए गई। महाराज इस कृष्ण चरित्र में एक बात बताएं, इस कृष्ण चरित्र में एक भी कोई ऐसा जीव नहीं है जो चेतन अवस्था में ना हो। इस बात को कभी मत भूलना। कृष्ण चरित्र में हर कोई है, वो जीवित है, चेतन है। चाहे वो दूध हो, चाहे वृक्ष हो, गोमय हो, गौरस हो, कुछ भी क्यों ना हो। ये दूध उफानने की बात पर संत कहते हैं बोले दूध में उफान क्यों आया? बोले दूध भी अपने मन में विचार करता है कि मैं भी भगवान के मुखमंडल से पेट में जाऊंगा, मैं भी उनके कुछ सेवा में लगूं। परंतु माता यशोदा कन्हैया को स्तनपान करवा रही थी और इतनी तन्मय हो गई तो दूध विचार करता है भगवान अगर माता यशोदा का ही दूध पी लेंगे तो मुझे तो सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। सो महाराज वो दूध उफनकर जलकर मरना चाह रहा था कि मैं अगर सेवा नहीं कर सका तो मुझे जीने का कोई हक ही नहीं है। तो इस चरित्र में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो चेतन अवस्था में ना हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया को जो ही पटकती है माता यशोदा, कन्हैया अपना छोटा सा मुखमंडल इतना बड़ा बना लेते और कहते हैं मैया तूने कही थी दूध प्यारो ना लगे पूत प्यारो लगे। क्रोध आता है कन्हैया को, पता नहीं इतना बड़ा लोढ़ा कहां से उठाते हैं और जो मथनी थी उसमें दे धड़ाम मारते संपूर्ण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल हरि गोविंद गोपाल ओ राधा रमण। हाँ ऐसे सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान उस अनुचले दही की मटकी को फोड़ करके आंगन के बाहर आते हैं और महाराज माता यशोदा को देखते हुए एक उखल पे खड़े हो गए और महाराज माखन लुटाना स्वयं खा रहे, बंदरों को लुटा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं बोले राजन यहाँ पर भी भगवान अपनी क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। आज उखल पे खड़े होकर माता यशोदा को जो ही देखती है पलट करके कन्हैया को क्रोध आ गया, पटकी फोड़ दी जाने एक जगह बैठ जाती है। अब कन्हैया माता यशोदा को कहते बोले मैया देख आज के बाद मैं ऊधम ना करूंगा परंतु नेक मरी एक शर्त मान लेते। बोले लाला कहाँ शर्त है बोल भैया। बोले भैया मोह को चंदा दे दे। संसार में दो फल बड़े विचित्र बताए, बोलो जय श्री कृष्ण भाई। ऐसे नहीं जोर से दोनों हाथ उठते हुए, हाथ उठ गए आवाज नहीं आई, एक साथ सबके सब बोलना बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ संसार में दो फल बड़े विचित्र बताए, एक बाल हट और दूसरा हट मैं अभी नहीं बताऊंगा, बोलो जय श्री कृष्ण। बाल हट महाराज ऐसा होता है कि बालक जिस बात पर अड़ जाए और जो चीज मांग ले भैया वो आपको लानी ही पड़ेगी, चाहे आपकी पॉकेट मनी जवाब दे रही हो, आपकी जेब में 1 रुपया ना हो, परंतु उस समय तो प्रबंध करना ही पड़ेगा। और दूसरा हट मैं यहाँ नहीं कह सकता, अंतिम दिवस बताऊंगा क्योंकि मुझे अपने श्रोताओं की कमी नहीं करनी यहाँ पे, बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज कन्हैया कहते मैया मुझको चंदा दे। मैया क्या करती है एक परात लेती है और क्या बता देती है लाला ले चंदा ले ले। बोले नहीं नहीं मुंह के ऐसे में से समझ रखे, बोले मुंह को तो कोई चाहिए चंदा। महाराज कन्हैया रूठ जाते हैं, छोटा सा मुख खुला लेते महाराज और ब्रज में कहते हैं ना किसी का छोटा सा सुंदर सा मुखैया मुंह खुला लिया और मैया से कह रहे बोले मैया देख वो चंदा दे दे वरना मेरे पास में ऐसी ऐसी चीजें अगर सुना दूंगा तो बहुत पछताएंगी। मैया कहती है नाना तो अपनी तोतली बानी से जो कुछ सुना वो चाहे सब सुना दो। महाराज सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे राजन इस प्रकार बातें कर रहे हैं और सूरदास जी महाराज अपने शब्दों में बता रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार की धमकी देना माता यशोदा को प्रारंभ किया कि चंद्र खिलौना ले हो रे मैया मोहे चंद्र खिलौना ले हो और ले हो लौट अभय अवनी के मैं तेरी गोरन हूँ। मैया नेक अगर तूने मुझे चंदा नहीं दिया तो आज के बाद तेरी गोद में कभी नहीं आऊंगा, अपने सारे शरीर पर मिट्टी लगा लूंगा, तेरी गोद में आज के बाद आना बंद। मैया कहती है बोले मत आ मेरी गोद में, मैं बलराम को गोद में ले लूंगी। तू कह रहे हो मिट्टी लगा ले गो तो लाला तू पहले ही वैसे ही बहुत गोरो है और अपने शरीर पर अपने मुख पर और मिट्टी लगाएगो तो और ज्यादा गोरो हो जाएगो। भगवान मन में विचार करते हैं भैया क्या पहली धमकी बेकार गई। भगवान कहते हैं दूसरी धमकी कि सुरभि को पयपान कर हो देवी सिर ना गुथे हो। भैया एक दूसरी धमकी भी
सुन ले मेरी, अगर तूने वो चंदा नहीं देख, तेरी जो चोटी है लंबी हो जाएगी। पहले सनातन धर्म में वैष्णवों में चोटी रखने के प्रचलन था, शिखा रखते थे हर कोई भाई, परंतु आजकल तो माताओं को भी चोटी नहीं है महाराज, बोलो जैसे प्रचलन तो ऐसा हो गया। तो यहाँ मत सोच लेना मैयाओं, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ हर कोई परम वैष्णव है, परंतु बंबई वगैरह कलकत्ता इत्यादि जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पहले तो पुरुषों की नहीं थी, परंतु आजकल माताओं की भी नहीं है। तो माता यशोदा कन्हैया से कहती, नैनिया देख लाला, ये तो कटोरा भर के पी जा, तेरी फटाक से चोटी बढ़ जाएगी। तो कन्हैया एक हाथ से चोटी को पकड़ते, एक हाथ से दूध पीते महाराज। कबहू बढ़ेगी चोटी और कितनी बार मोहि दूध पीबत है, अजहू है छोटी। मैया मुझको सब मालूम पड़ गया कि रोज तुम चोटी का बहाना करा करके तुम रोज दूध पियाती थी। अगर तूने चंदा नहीं दिया तो दूध पीना बंद, और तू हमारे बालों में नेक चोटी गुथती बेनी चुगती। सुरभि को पय पान न कर हो, बेनी सिर न गुथे हो। तुम हमारे बालों को संवार करके चोटी बनाती, आज से चोटी बनाना बंद। मैया कहती है, बोले दूध नहीं पिएगो तो पेट पीठ में धलक जाएगो। और कन्हैया नेक तेरे बालों को संवार करके तुमको सुंदर बनाऊं, अगर तेरी चोटी नहीं करो तो मैं बलराम की चोटी बना दूंगा। भगवान सोचते भैया दूसरी धमकी भी बेकार गई। सो महाराज सूरदास जी महाराज कहते हैं, बोले तीसरी धमकी परमात्मा देते हैं। बोले मैया अगर जहाँ धमकी दे दी तो बहुत पछताना पड़ेगा। बोले लाला सब कुछ सुना दे। बोले मैया सुन ले अंतिम धमकी। बोले लाला कह तो सही। बोले सारे पंचायत को इकट्ठा करूंगा ग्राम की, और एक बात कहूंगा कि पूत नंद बाबा को मैं तेरो सुतना कहे हो। मैं पूरी ग्राम पंचायत को बुलाऊंगा और उस पंचायत के बीच में खड़ा होकर कहूंगा, मैं तो केवल नंद बाबा का बेटा हूँ, माता यशोदा से हमारा कोई संबंध नहीं है। कन्हैया की इस प्रकार की बातों को सुनकर माता यशोदा खूब हंसती है कि ढिंग बैठाई कहत नंद रानी, तू बलदेव ही ना सुने हो। अरे चंदा होत सुंदर तो को नई दुल्हनिया ले हो। लाला तू अपनी छोटे से मुखमंडल से तोतली बाने में इतना अच्छा बोले भैया कि चंदा नहीं, तेरे लिए मैं एक दुल्हन लेके आऊंगी। बता तो को कैसे दुल्हन चाहिए। भगवान कहते हैं मैया इतनी बड़ी ले आई हो जहाँ को अपनी जेब में धरूं और गाय चरावे ले जाऊं। इतनी बड़ी दुल्हन ले आई है मेरे लिए, जहाँ को अपने जेब में धरूं और गाय चरावे जाऊं तो अपने साथ ले जाऊं। इस प्रकार की अनेक लीलाएं भगवान गोकुल में करते हैं महाराज। सुखदेव जी कहते हैं नहीं मानते। यहाँ पर भगवान नंद भवन में तो यमलार्जुन के वृक्ष थे, भगवान को माता यशोदा के द्वारा भगवान को ऊखल से बांधा जाता है। ऊखल वृक्षों के बीच में फंसाते हैं भगवान, वृक्ष गिरते हैं, दो दिव्य ज्योतियां वृक्षों में से निकलती हैं, भगवान के चरणों में लीन हो जाती है। परीक्षित पूछता है महाराज ये दो ज्योतियां कौन थी? ये दो यमलार्जुन के वृक्ष कौन है महाराज? सुखदेव जी कहते हैं बोले ये कुबेर महाराज के पुत्र थे। एक बार सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे और महाराज नारद जी के द्वारा इनको श्राप मिलता है। आज कन्हैया को माता यशोदा फिर पलना झुला रही है और हम सब मिलकर के भी माता यशोदा के साथ में कन्हैया को एक बार फिर से पलना झुलाएंगे।
और कैसे झुलाना है? अरे कन्हैया झूले पलना निकी होले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निकी धीरे छोटा दीजो, मेरे लाला झूले पलना निकी होले छोटा दीजो, मेरे लाला झूले पलना निकी होले छोटा दीजो, निकी होले छोटा धीरे धीरे छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, लाला कन्हैया कन्हैया झूले पलना निकी होले छोटा दीजो। बगल में बैठने वाले की सौगंध है, अगर ताली बजाकर नहीं गाया तो दोनों हाथ उठते हुए प्रेम के साथ में कन्हैया झूले पलना निकी होले छोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना निकी होले छोटा दीजो, लाला झूले पलना निकी धीरे छोटा दीजो, लाला झूले पलना निकी होले छोटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पलना होले छोटा दीजो, गोकुल में झूले पलना होले छोटा दीजो, मेरे लाला झूले पलना एक धीरे छोटा दीजो, चलो लाला झूले पलना होले छोटा दीजो, होले छोटा दीजो, होले छोटा दीजो, छोटा दीजो, धीरे छोटा दीजो, मेरो लाला कन्हैया मेरो लाला झूले पलना निकी होले दोनों हाथ उठने चाहिए सभी के, छोटा दीजो, दोनों हाथ उठते हुए प्रेम से वसुदेव चले गोकुल को, 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 पीछे में पड़ गया मोना निकी होले छोटा दीजो, पीछे में पड़ गया मोना होले छोटा दीजो, लाला झूले पलना धीरे छोटा दीजो, लाला झूले पलना होले छोटा दीजो, काहे कोयक बन पालना, 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 काहे के लागे घोसना निकी होले छोटा दीजो, काहे के लागे घोसना होले छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निकी होले छोटा दीजो, लाला झूले पलना निकी होले छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना
जब से यमलार्जुन के वृक्ष गिरे नंदराय जी बड़े व्याकुल रहते हैं, कहते हैं जहां पर हमारे कन्हैया सुरक्षित नहीं है भैया हम वहां पे नहीं रहेंगे। आपस में नंदराय जी के जो मित्र इत्यादि सखा थे आपस में बुलाते हैं, पूछते हैं क्या करें, हम नहीं रहना चाहते, कहां जाएं? सलाह देते हैं, बोले यहाँ से कुछ दूरी पर वृंदावन है कि वनो वृंदावनो नाम पशव्यो नव काननो गोपी गोपी गवाओ सेव्यो पुण्यादि तृणदीर्घो कि वृंदावनं गौवर्धनं यमुना पुलिना निज। बाबा कुछ ही दूरी पर यहाँ से एक बहुत सुंदर वन है, नाम वृंदावन। गोकुल की तरह वहां भी यमुना जी का किनारा है, हमारी गैयों के वास्ते वहां पे गोवर्धन नाथ है। सो बाबा ऐसी जगह चलना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन भगवान 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़कर वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शकटों में जो इतना सामान लेना था सब लेते और वृंदावन पहुंच करके अर्धचंद्राकार अवस्था में शकटों को सजाया। आज महाराज भगवान जो ही वृंदावन पहुंचते हैं बलराम जी से बछड़ा चराने जाते थे। आज कन्हैया जिद करते हैं मैया से कि हम भी वत्स पालन करेंगे, परंतु नहीं मानते महाराज। सुखदेव जी कहते राजन बलराम जी महाराज के साथ में कन्हैया वत्स पालन के लिए जाते हैं। झुंड में एक वत्सासुर नाम का राक्षस आता है, भगवान को मारने का प्रयत्न करता है। बलराम जी के द्वारा उसका उद्धार किया गया। इसी वंश क्रम में महाराज भगवान बकासुर का भी उद्धार करते हैं। बकासुर किसे कहते हैं? बकासुर कौन है? बकासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्तियों को। चंचल वृत्तियां मन एक जगह ठहरा बना हो जिस व्यक्ति का। जैसे कोई कह दे भैया जो काम करना है मंदिर जानो है बबू, परंतु मंदिर जाते ही और 10 काम और विचार करना शुरू, जो भी करना जो भी। परंतु अगर ऐसे चंचल मन वाला व्यक्ति उस परमात्मा का आश्रय लेता है तो उसकी मन की चंचल जो वृत्तियां हैं वो अपने आप स्वतः ही समाप्त होती है। श्वास ले रहे इस प्रत्येक श्वास पर उस परमात्मा का नाम हो, क्योंकि संत कहते हैं ना कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली मलिया गिर किंचित शीतल मन सुगंध समेर चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झली न झली रट ले हरि नाम हरियो रसना फिर अंत समय हिली न हिली। एक और पद कहते हैं श्वास श्वास पर कृष्ण भज यथा श्वास जन खोए और ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। महाराज प्रत्येक सांस पर हर घड़ी हर क्षण हर मिनट उस परमात्मा का चिंतन उस व्यक्ति को करते ही रहना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन बकासुर का भगवान उद्धार करते हैं। आज कंस ने जिस राक्षस को भेजा उसका नाम था महाराज अघासुर। अग कहते हैं पाप को, जो पाप का मूर्तिमान स्वरूप होता है वही होता है सर्प।
ये सर्प का रूप बना करके आता है और इस प्रकार बैठता है महाराज जैसे कोई गुफा हो। संत तो यहां तक कहते हैं, बोले हमारी दृष्टि में अघासुर कौन है? बोले संत आदेश करते हैं, बोले जो व्यक्ति दूसरे के पराये धन को हड़पने की कोशिश करे, चेष्टा करे, जैसे महाराज यहाँ पे 5,000 रुपए रख दिए और आप में से कोई आए बोले ये महाराज ये तो हम लेंगे, पराये धन को हड़पने की जो व्यक्ति चेष्टा करे, संत कहते हैं वो ही व्यक्ति अघासुर है। और कौवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, संत तो यहाँ तक कहते हैं, बोले दरिद्र कौन है? जिसके मन में खूब तृष्णाएं भरी है। तृष्णा का मतलब समझते हैं ना, कामनाएं खूब, ये भी चाहिए वो भी चाहिए सब चाहिए। एक बात याद आती है, एक संत थे महाराज, सड़क पर चल रहे हैं, चलते चलते उन संत को सड़क पर एक सोने की दिनार मिलती है, सिक्का स्वर्ण की। वो संत क्या करते हैं, अपनी जेब में उठाया और अपनी जेब में धर लिया। किसी ने पूछ लिया बाबा ये सिक्के को कहां करने को आप? संत कहते हैं, बोले जो व्यक्ति दरिद्र, मुझे 2 दरिद्र व्यक्ति मिलेगा, उस दरिद्र को ये सिक्का दूंगा। महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, 2 सैनिक आए और महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी हट जाओ, दूसरे देश के राजा किसी तीसरे देश के राजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, उनकी सेना निकलेगी, हट जाओ यहाँ से। संत ने पूछा भैया वो राजा चढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बोले उनके मन में कामनाएं, खूब इच्छाएं हैं कि ये भी राज हमारा हो, वो भी हमारा हो, हर किसी को हड़पना चाहते हैं। संत कहते हैं मुझे अपना दरिद्र मिल गया, जिस दरिद्र की तलाश में मैं था वो दरिद्र मुझे आज मिल गया। सेना निकली, महाराज जो राजा था उसका रथ आया, रथ के सामने जाकर के संत खड़े हो गए। बाल कृष्ण लाल की। राजा का जो ही रथ आया महाराज, संत ने कहा रुको। राजा ने जो ही संत की ओर देखा कि संत क्यों खड़े हैं भैया, सैनिक से कहा हटाओ ये संत को, महात्मा जी को। महात्मा कहते हैं नहीं रुको भैया 1 मिनट। राजा से कहते हैं राजा इधर आओ मेरे पास में। राजा कहता है पता नहीं क्या करेगा ये संत, क्यों बुला रहा है मुझे। और जो ही राजा पहुंचा, राजा से कहा बोले अपने हाथ बढ़ाओ। राजा ने अपना जो ही हाथ बढ़ाया महाराज, संत ने अपने झोले में से वो स्वर्ण का सिक्का निकाला और हाथ में धर दिया। राजा ने सोचा ये बाबा पागल हो गया, सोने का सिक्का मुझे क्यों दे रहा है। पूछता है महाराज ये क्यों दिया? बोले मैंने मन में एक संकल्प लेकर चला था कि सिक्के को ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो दरिद्र होगा, और हे राजा मेरी दृष्टि में तुझसे बड़ा दरिद्र इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। बोले क्यों महाराज? बोले तेरे पास इतनी धन संपदा है फिर भी तू दूसरों के धन को हड़पना चाहता है। और संत तो कहते हैं ना कि तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। राजन तुमसे बड़ा दरिद्र शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। सो महाराज ये जो अघासुर है, ये अघासुर भी साक्षात गुफा के समान बनता है, दोनों जीभें जमीन से स्पर्श कराता है। ये जो बदमाशी है बड़े भोले हैं। जो ही अघासुर को देखते विचार करते हैं भैया ये गुफा कहां से आ गई। अनेक वार्तालाप, कोई कहता है बोले आज हम आए हैं, हमको कहां पता कि ये गुफा कब आई।
मधुमंगल कहता है, बोले भैया हमने सुना है ऐसी गुफान में बड़े बड़े संत रहा करें। श्री दामा इत्यादि कहते हैं, बोले चलो दर्शन करेंगे संतन के। एक सखा कहता है, बोले नहीं 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 जाना, अगर संत ना मिले कोई राक्षस हुआ तो। मधुमंगल श्रीदामा कहता है, बोले चिंता की कोई बात नहीं, जिस प्रकार उस बकासुर का उद्धार मेरे कन्हैया ने किया था, इसी प्रकार अगर इसमें भी कोई राक्षस हुआ तो वो कन्हैया इस राक्षस को भी मार देगा। सुखदेव जी कहते हैं, यही विश्वास परमात्मा को उन ब्रजवासियों का अत्यंत प्रिय लगा। और तुलसीदास जी भी कहते हैं ना अपनी चौपाई में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। परमात्मा को भी ऐसे ही प्रिय लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा ब्रजवासी उस अगासुर के मुखमंडल में प्रवेश करते हैं, पीछे पीछे परमात्मा भी उनके पीछे जाते हैं। अगासुर मुखमंडल करता है, ये अगासुर परमात्मा को निगलने की कोशिश करता है, परंतु भगवान उसके कंठों तक पहुंच नहीं पाते और उसके मुखमंडल में अपने आप को, स्वरूप को इतना बड़ा करते हैं कि उसका ब्रह्मरंध्र फट जाता है और आज परमात्मा उस अघासुर का भी उद्धार करते हैं। तत्पश्चात भगवान के द्वारा ये जो अघासुर का उद्धार किया था परमात्मा ने, सुखदेव जी कहते हैं ये घटना 1 वर्ष के बाद में जाकर के ब्रजवासी माता यशोदा को सुनाते हैं। 5 वर्ष के थे, परंतु पौगंड अवस्था में जाकर के ये कहानी सुनाई। परीक्षित पूछता है, महाराज क्यों? बोले ब्रह्मा जी को भी यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया था। बोले जब अगासुर को मार करके भगवान बाहर आए, सुंदर बंशी का निनाद करते हैं, अपनी अमृत में बंशी का जो ही निनाद करते हैं भगवान, जितने ब्रजवासी अचेत अवस्था में थे उस बंशी की आवाज को सुनकर के समस्त ब्रजवासी जीवित उठते। और नारायण किसी का झूठा थोड़ी खाता, अनेक वार्तालाप करते हैं। महाराज ये ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा के लिए उन बछड़ों को सबसे पहले चुराते हैं, तत्पश्चात उन ब्रजवासी बालकों को भी चुराकर ब्रह्मलोक ले जाते हैं। भगवान ध्यान लगाकर देखते हैं, क्योंकि समय बढ़ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। 5 बजे का समय दिया था, 1 घंटा और बढ़ा दिया है। तो महाराज हनुमंत गति से ले जाएंगे, क्योंकि आज गोवर्धन महाराज को भी प्रकट करना है। अगर आज प्रकट नहीं किया तो कल का प्रकट करना पड़ेगा, फिर रुक्मणी मंगल भी कल। महाराज ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक उन ब्रजवासियों को अपने साथ रखते हैं और 1 वर्ष तक भगवान जितने बछड़े थे और जितने गोप थे सब कुछ बन करके 1 वर्ष तक भगवान उन ब्रजवासियों के घर में रहे। यहाँ पर पटका मस्तक पर जितने कपड़े स्वयं वो सब कुछ आज मेरे ब्रह्म बने, मेरे कन्हैया बन करके 1 वर्ष तक निर्वहन करते हैं। एक गोपी कहती है, बोले 6 महीने तक, 6 साल तक ब्याह करने का कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। सारे वृंदावन में ढिंडोरा पिटवा दिया, जिसको ब्याह करना है 2-4 दिन में कर लो। संत कहते हैं, बोले बालक तो थे नहीं सब ब्रह्मलोक में, जो बालक बने हुए थे सब परमात्मा थे। उन ब्रजवासियों ने अपनी अपनी कन्याओं का विवाह उन परमात्मा के साथ करते हैं। आज बाद में ब्रजवासी माता यशोदा को सुनाते हैं और महाराज माता यशोदा आज कन्हैया की फिर से नजर उतारना प्रारंभ करती है। और कैसे नजर उतारती है? कौन से ने मार दिया तो